सीजन 1 में हमने देखा था कि जेजे HVIS स्कूल के सेक्शन ई में ट्रांसफ़र होकर आई थी। सेक्शन ई के लड़के उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन धीरे धीरे जेजे ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। जेजे का कज़न एरिस भी उसी स्कूल में था। एरिस से बदला लेने के लिए कीफर ने एक प्लान बनाया कि वो जेजे को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और फिर उसका दिल तोड़ देगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कीफर और यूरी दोनों को जेजे से प्यार हो गया, लेकिन जे को कीफर पसंद था और कीफर से जे को बचाने के लिए यूरी जे को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और सीजन 1 के एंड में हमने देखा कि यूरी और जे की एंगेजमेंट हो जाती है, क्योंकि जे की फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी। इसीलिए उसकी फैमिली ने उसे बिना बताए उसकी एंगेजमेंट यूरी से फिक्स कर दी। अब जे के पास यूरी से एंगेजमेंट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। एंगेजमेंट के बाद कीफर भी जे को अपनी फीलिंग्स बता देता है। अब सीजन 2 की स्टार्टिंग में हमने देखा कि जे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देखते हुए कहती है कि जब से उसने ये यूनिफॉर्म पहनी है तब से उसके साथ बहुत कुछ हुआ है। तभी उसकी आंटी उसे आकर बताती है कि नीचे यूरी उसका वेट कर रहा है। स्कूल पहुंचकर यूरी जैसे कहता है कि मैं पहले ऑनेस्ट नहीं था, लेकिन अब मैं हमारे रिश्ते के लिए ऑनेस्ट होना चाहता हूँ। जिसके बाद जे सोचती है कि उसे भी यूरी को सच बताना चाहिए और वो उसे न्यू ईयर पर हुई पूरी बात के बारे में बताना चाहती थी। लेकिन यूरी उससे कहता है कि अगर ये बात कीफर के बारे में है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो। मैं कभी तुम पर गिव अप नहीं करूँगा और तुम्हारे लिए लास्ट तक लड़ूंगा। बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। जे यूरी से पूछती है कि हम अपनी एंगेजमेंट के बारे में सेक्शन ई को कैसे बताएंगे, जिस पर यूरी ने उससे कहा कि किसी को इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कीफर तुम्हें पसंद करता है और किसी को पता चला तो मुश्किल ही होगी। जिसके बाद जे अपनी एंगेजमेंट रिंग को अपने गले की चैन में डालकर छुपा देती है। यूरी उससे कहता है कि तुम अभी एंगेजमेंट के बारे में भूल जाओ और मुझसे पहले की तरह बिहेव करो। जे उससे कहती है कि आगे से तुम मुझे लेने मत आना। यूरी ने उसकी बात मान ली और जे वहाँ से चली जाती है। स्कूल में आते हुए कीफर जे को पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। जिस पर जे उसे कहती है कि मेरी एंगेजमेंट यूरी से हो चुकी है, इसीलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये उसके साथ चीटिंग करना होगा। जिस पर कीफर उसे कहता है कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये चीटिंग करना नहीं होगा, और फिर उसे किस करने लगा। जिसके बाद वो कीफर के लिप्स पर बाइट करके उसको मार कर वहाँ से भाग जाती है। क्लास में आने के बाद जे ने नोटिस किया कि सीएन क्लास में नहीं है और उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल के बाद सीएन के घर जाएगी। वो क्लास में हो रही एक्टिविटीज को देखकर सोचती है कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला। तभी कीफर और यूरी अपनी अपनी सीट्स पर बैठते हैं, जिन्हें देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं है। दरअसल दोनों ही जे को प्यार करते हैं, जिसकी वजह से दोनों में काफी डिस्टेंस आ गया था। टीचर क्लास में आकर पोस्ट फाइनल एग्जाम के बारे में बताते हैं, जिसके बाद जे यूरी से पोस्ट फाइनल एग्जाम के बारे में पूछती है। यूरी ने उसे बताया कि ये 5th एग्जाम्स हैं और जो भी इसे पास करेगा सिर्फ वो ही ग्रेजुएट होगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम पोस्ट फाइनल एग्जाम में पास हो जाओगी। लंच करते हुए कीफर जे के साथ आकर बैठ गया और उसे कहने लगा कि तुम मेरी हो। जिसके बाद जे वहां से उठकर छत पर चली जाती है, जहां एड्रिक्स पहले से था, जो उसे कहता है कि वन साइडेड लवर होना भी कितना मुश्किल है। जिसे प्यार करते हैं उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, और यही एड्रिक्स उसे बताता है कि वो फ्रेया को पसंद करता है। घर वापस आकर जे ने देखा कि सीएन उसके घर पर है। सीएन ने उसे बताया कि उसके भाई ने उसे कमरे में बंद करके उसके सभी गैजेट्स ले लिए, और इसीलिए मैं वहां से भागकर यहाँ आ गया और अब से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रहूंगा। मैंने एंजेलो से भी इसकी परमिशन ले ली है। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए एरिस ने सीएन से कुछ ऐसा बोला जिसके बाद वो जे से गुस्सा होकर स्कूल चला जाता है। और जब जे ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ, तब सीएन ने उसे बताया
कि एरिस ने उसे कहा कि जे अपना सेक्शन चेंज कर रही है और ये बात सेक्शन ई के बाकी लड़के भी सुन लेते हैं। ये सुनकर कीफर एरिस से लड़ने के लिए सेक्शन ए में चला जाता है। जे अपने दोस्तों को कीफर को रोकने के लिए कहती है और ये भी बताती है कि वो सेक्शन चेंज नहीं कर रही। कीफर एरिस की क्लास में जाकर उसे मारने लगा। तभी जे और यूरी वहां आकर उसे रोकने लगे, जिसके बाद एरिस जे को कहता है कि क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलना चाहती। दरअसल सीजन 1 में एरिस ने जे को चॉइस दी थी कि या तो वो अपना सेक्शन चेंज कर ले या फिर वो कभी भी अपने डैड से नहीं मिल पाएगी, जिस पर जे ने उसे कहा कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। यही कीफर ने जे से वादा किया कि वो उसे उसके डैड से मिलवा कर रहेगा। अगले दिन जब जे सोकर उठी तो उसे सीएन का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि तुम्हें उठाना बहुत मुश्किल है और अब हम स्कूल में मिलते हैं। जिसके बाद जे रेडी होकर स्कूल की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से रोरी आकर उसे कहता है कि पीछे मुड़कर मत देखना। यही हम देखते हैं कि गैंगस्टर राम के गुंडे जे को किडनैप करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो कीफर की गर्लफ्रेंड है। जे और रोरी खुद को बचाने के लिए उनसे लड़ाई करने लगे, लेकिन उनमें से एक लड़के ने रोरी पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी बॉडी से खून आने लगा। खून देखने के बाद जे को पैनिक अटैक आने लगा। अब सीन चेंज हुआ और हमें दिखाया गया कि न्यू ईयर ईव पर कीफर ने यूरी से कहा था कि वो जे पर गिव अप नहीं करेगा, जिस पर यूरी ने उसे याद करवाया कि उसकी और जे की एंगेजमेंट हो चुकी है। जिस पर कीफर ने उससे कहा कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक जे मुझे रुकने के लिए नहीं बोलेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब जे स्कूल नहीं पहुंचती तो कीफर एड्रिक्स के थ्रू उसकी लोकेशन का पता करवाता है। एड्रिक्स ने उसे बताया कि जे की लोकेशन हॉस्पिटल की है। जिसके बाद पूरा सेक्शन ई हॉस्पिटल पहुंचकर रोरी से जे के बारे में पूछने लगा। उसने उन्हें बताया कि राम के लोग जे को किडनैप करने के लिए आए थे, लेकिन टाइम से डेविड ने आकर हमें बचा लिया। दूसरी तरफ डेविड पर्सी को जे की हालत के बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैंने जे को देखा था तो वो काफी रो रही थी। पहले मुझे लगा कि जे को चोट लगी है, लेकिन वो रोरी था जिसे चोट लगी थी। जिसके बाद पर्सी ने उससे पूछा कि राम की गैंग जे के पीछे क्यों पड़ी है, जिस पर डेविड ने उसे बताया कि उन्हें लगता है कि जे कीफर की गर्लफ्रेंड है और वो उसे यूज करके कीफर से बदला लेना चाहते हैं। डेविड उससे उसका प्लान पूछता है, जिस पर पर्सी उसे कहता है कि अभी उसका कोई प्लान नहीं है। जे को ढूंढते हुए कीफर रूम के बाहर आ गया। तभी उसे एक बेंच पर जे दिखाई देती है, जो खून से सनी हुई शर्ट को देखकर सोचती है कि उसने क्रिस और राम की तरह इन लोगों को क्यों नहीं मारा। तभी कीफर वहां आकर जे को उसकी जैकेट पहनाता है। जे उसे देखकर रोने लगी, जिसके बाद वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और पहले तुम मेरे साथ चलकर खुद को क्लीन कर लो। और यही जे सोचती है कि मेरी एंगेजमेंट यूरी से हो चुकी है, लेकिन जब भी कीफर की बात आती है तो मैं अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। जिसके बाद कीफर उसे गोद में उठाकर ड्रेसिंग रूम में ले जाने लगा। यूरी उन्हें साथ देखकर जे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लास्ट तक लड़ूंगा और इतना इजीली गिव अप नहीं करूंगा। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।